दोस्तों, आप जो चाहेंगे वही मिलेगा। अपने मन में आप जिस चीज़ की विचार करना शुरू करोगे वही चीज़ आपको मिलने लगेगी। बस आप इस वीडियो को पूरा देख लें और अच्छे से समझ लें। इसके बाद आप जो चाहेंगे वही आपको मिलने लगेगा। और अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को तुरंत जाके सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको अच्छे से समझ आ सके। दोस्तों, इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक दिन गौतम बुद्ध से एक शिष्य ने पूछा, हे महात्मा, क्या ऐसा संभव है जो मेरे मन में सोचे और वह सारी चीज़ें अपने आप मिलने लगे? बुद्ध उस शिष्य से बोले, ऐसा संभव तो है, लेकिन क्या इसके लिए ये दो चीज़ें कर पाएंगे? शिष्य बुद्ध से बोला, क्या सच में ऐसा संभव होता है? अगर हाँ तो हे गुरुदेव, मुझ पर कृपा करके बताइए, ऐसा होना कैसे संभव है? मैं इसके लिए कुछ भी करूँगा। बुद्ध उस शिष्य से बोले, सुनो, तुम अपने मन में जो सोचोगे वह तुम्हें मिलने लग जाएगा। इसका पहला उपाय यह है कि तुम्हें अपने मन को अपने नियंत्रण में लाना सीखना होगा। जब तुम्हारा मन पूरी तरह से तुम्हारे काबू में आएगा तब उस दिन तुम्हें अपने मन चाहिए चीज़ें मिलने शुरू होगी। शिष्य बुद्ध से बोला, लेकिन गुरुजी, मन को बस में कैसे लाया जाता है और इस समस्या का दूसरा उपाय क्या है? बुद्ध शिष्य से कहते हैं, मन को बस में लाने का सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपाय अपनी इंद्रियों को संयमित करना होता है। तुम्हारे पांचों इंद्रियां जब तुम्हारे बस में होगी तब तुम अपने मन को बस में करने में कामयाब हो जाओगे। शिष्य कहता है, गुरुदेव, आप कहते हो कि इंद्रियों को बस में करने से हमारा मन बस में आएगा, फिर जो मेरे मन में सोचूं वो चीज़ मिलने लगेगी। लेकिन गुरुदेव, मेरी इंद्रियां तो काबू में है। मैं जैसा चाहूँ वैसा मैं अपने हाथों को, आँखों को या फिर पैरों को हिला सकता हूँ। फिर मुझे जो चाहे वो क्यों नहीं मिल रहा है? बुद्ध शिष्य से कहते हैं, बालक, तुम अपने पांचों इंद्रियों के क्रिया के बारे में अपने मन में विचार कर रहे हो, लेकिन अपने पांचों इंद्रियों को अपने काबू में करने का असली अर्थ यह है कि तुम्हें किसी भी भौतिक चीज़ का मोह ना रखना। जब मनुष्य के मन के अंदर अलग अलग प्रकार के मोह उत्पन्न होने लगते हैं तब उसका मन उन चीज़ों को देखकर दुखी होता है, जिसकी वजह से व्यर्थ की चिंता में फंसता चला जाता है। वही जिस इंसान का मन काबू में होता है वैसा व्यक्ति किसी भी चीज़ के उलझन में न फंसकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। वही व्यक्ति आगे जाकर अपने लक्ष्य को पूरा करके जीवन में सफल होता है। शिष्य कहता है, हे गुरुदेव, मन को बस में करने का सही उपाय क्या है? किस प्रकार अपने मन को अपने बस में कर सकूंगा? और गुरुदेव, दूसरा उपाय क्या है जिससे मैं अपने मन चाहिए चीज़ों को पा सकता हूँ? बुद्ध शिष्य से कहते हैं, तुम्हें अगर अपने मन को बस में करने का उपाय पता करना है तो तुम्हें सामने दिख रहे पेड़ के नीचे 1 महीना हर दिन 2 घंटे के लिए मौन रहकर ध्यान करना। जैसे ही तुम्हारा 30 दिनों का सफ़र खत्म होगा वैसे ही तुम्हें अपने मन को काबू में करने का उपाय मिल जाएगा। जिस दिन तुम्हें अपने मन को काबू में करने का उपाय ज्ञात हो गया उसी दिन से अपने मन में किसी भी चीज़ का विचार करोगे वही चीज़ तुम्हें प्राप्त होना शुरू होगी। अगर तब तुम पैसों के बारे में या फिर संसार में मौजूद किसी भी चीज़ के बारे में अपने मन में विचार करते हो तो वह विचार अपने मन चाही चीज़ को प्राप्त करने में मदद करेंगे। और इसके लिए तुम्हें अपने मन को बस में कर पाना अत्यंत जरूरी है। जब तुम अपने को बस में कर लोगे तभी मैं तुम्हें दूसरे उपाय के बारे में बताऊंगा। शिष्य बुद्ध को प्रणाम कर कहता है, ये तो काफ़ी आसान कार्य है। 1 महीने ही क्या, मैं 1 साल तक 2 घंटा उस पेड़ के नीचे बैठ सकता हूँ। आप मुझे आज्ञा दे, कल से ही मैं ध्यान पर बैठने के लिए तैयार हूँ। बुद्ध शिष्य से बोले, ठीक है, तुम पहले 30 दिन तक उस पेड़ के नीचे मौन रहकर ध्यान करके दिखा दो, फिर आगे बात करते हैं। शिष्य को लगता है कि गुरुदेव ने तो मुझे बहुत ही आसान काम सौंपा है, इसे मैं आसानी से पूरा कर सकता हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? 1 महीने पेड़ के नीचे ध्यान ही तो लगाना है। शिष्य दूसरे दिन गौतम बुद्ध को प्रणाम कर वो पेड़ के नीचे मौन होकर बैठ गया। 3 दिन 4 दिन तक
ऐसे ही चलता रहा। शिष्य हर दिन बुद्ध के पास जाता और प्रणाम करता और उस पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान करने लग जाता। जब 6वां दिन रोज की भांति उस पेड़ के नीचे ध्यान करने जाता है, तब उस समय उसके मन बेचैन होने लगता है। उसके मन में बहुत तरह के विचार आने लगते हैं। उसने अब तक जिस लोगों से बुरा व्यवहार किया, अपने साथ गुरुकुल में पढ़ रहे साथियों को हर बार कैसे मूर्ख बनाया, अपना तारीफ पाने के लिए गुरुजी को कब कब झूठ बोला, ये सारे विचार उसके मन में उत्पन्न होने लगे, जिस कारण से उसका मन पूरी तरह से ध्यान में लगना मुश्किल होने लगा। थोड़े दिन बीते। आज उस शिष्य का मौन रहकर ध्यान करने का 15वां दिन था, लेकिन उसके मन में बार बार आते हुए गलत विचारों से ध्यान को ठीक से करने नहीं दे रहे थे। इसलिए वह मन में निर्णय किया, मैं इस समस्या का हल गुरुदेव से पूछता हूँ, उन्हें इसका हल जरूर पता होगा। 16वां दिन में शिष्य के मुख का भाव देखकर बुद्ध पहले ही समझ चुके थे कि आज ये परिणाम करने नहीं बल्कि कुछ समस्या का हल पूछने आया है। शिष्य बुद्ध के पास जाता है और कहता है, हे गुरुदेव, आपके बताए अनुसार 16वां दिनों से उस पेड़ के नीचे ध्यान लगाने बैठ जाता हूँ। शुरुआती दिनों में जब ध्यान लगाने बैठता था तब मन पूरी तरह लगता था, लेकिन अब उस पेड़ के नीचे जब मैं अपना ध्यान लगाने बैठ जाता हूँ तब मेरा ध्यान अच्छे से नहीं लग पाता है। मेरे मन में अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं। जो विचार मुझे आते हैं उनके बारे में सोचकर मुझे अपनी सोच के ऊपर गुस्सा आने लगता है। मैं अपने गुरु साथियों के साथ में कितना गलत किया कि कितने ही बार मैं आपसे प्रशंसा के खातिर झूठ बोला। ये सब गलत विचार मेरे अंदर ही झिंझोड़ता है और इस बात को उजागर करता है कि मैं कितना गलत था, जिसके कारण मेरा ध्यान पर मन नहीं लग रहा है और ध्यान करते समय इन्हीं विचारों में जूझता रहता हूँ। हे गुरुदेव, मुझ पर कृपा करें और मुझे इन गलत विचारों को अपने मन से पूरी तरह खत्म करने में सहायता कीजिए। बुद्ध शिष्य से कहते हैं, तुम्हें जब पहले दिन मौन रहकर पेड़ के नीचे बैठने के लिए कहा था तब तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार का विचार नहीं आ रहे थे, लेकिन अब 17वां दिन बीतने के बाद तुम्हारे मन में अपनी गलतियों के विचार उत्पन्न हो रहे हैं, जिसका कारण एक ही है। जब तुम अपने गुरु साथियों के साथ मस्ती करते थे और सबको अपने तारीफ करने के लिए झूठी कहानियां सुनाते थे, तब तुम शांत रहकर अपने मन से बात ना कर पूरे दिन अपने गुरु साथियों के सामने बढ़ावा करने में समय व्यतीत करते थे। जब तुमने अपने अंदर अपने मन से बातें करना आरंभ किया तो तुम्हें अपने काफ़ी गलतियों के विचार आने शुरू हुए, जिसका कारण एक ही है। व्यक्ति अपने आप को किसी भी सवाल को पूछता नहीं है, लेकिन शांत रहकर खुद से बात करना पसंद नहीं करते और दूसरों से अपनी समस्याओं का हल पूछकर उदास होते हैं। जब इंसान अपने किसी भी प्रकार की समस्या का हल शांत रहकर अपने आप पूछता है, तब उस वक्त उस व्यक्ति की बुद्धि खुद ब खुद उस समस्याओं को हल करने का रास्ता बताना शुरू करता है। जब तुम अपने आप से बात करना आरंभ करते हो, तब तुम्हें खुद ही अच्छाई और बुराई दोनों दिखना शुरू होती है, जिसका फायदा तुम्हें भविष्य में दिखना शुरू होता है। यानी जब तुम्हें अपनी गलतियां दिखती है तब तुम उन पर शांति से काम कर अपने आप ही आगे बढ़ना शुरू कर देते हो, जिस वजह से तुम अपने मन में जिस भी चीज को सोचते हो उस चीज को प्राप्त करने का रास्ता तुम्हारी बुद्धि तुम्हें दिखाना शुरू करता है। बुद्ध कहते हैं, इसलिए मैंने पहले ही दिन बताया था, जैसे जैसे तुम शांत रहकर अपने मन से विचार करना शुरू करोगे वैसे वैसे तुम्हें अपने मनचाही चीजें मिलना आरंभ होंगे। शिष्य बुद्ध से बोले, गुरुदेव, आपने दूसरा उपाय भी बताने का वादा किया था, मुझे लगता है वो उपाय आसान होगा, कृपया कर मुझे दूसरा उपाय बताइए। बुद्ध शिष्य से बोले, तुम्हें दूसरा उपाय तुम्हारे 30 दिन पूरे होते ही बता दूंगा। शिष्य बुद्ध को निराशा भरी नजरों से देखता है और वहां से चला जाता है। कुछ दिन बीतते हैं और आज उस शिष्य के 30 दिन पूरे हो चुके हैं। शिष्य बुद्ध के पास चला जाता है और शिष्य बुद्ध से पूछता है, हे गुरुदेव, मेरा मन इतना हल्का क्यों लग रहा है? आज मेरे पहले से कम विचार आ रहे हैं और मेरे मन में किसी चीज को प्राप्त करने का मोह भी नहीं है। लेकिन गुरुदेव,
दूसरा उपाय क्या था जिसे आपने उस दिन नहीं बताया? बुद्ध शिष्य से कहते हैं, दूसरा उपाय था ही नहीं, बस मैंने तुम्हें इसलिए दूसरा उपाय के लिए बताया था क्योंकि तुम ध्यान की 30 दिन भटक ना जाओ और तुम अपने ध्यान को 30 दिन तक कर सको, जिससे तुम्हें अपने अंदर की आवाज़ को पहचानने में मदद हो और तुम जान सको कि ऐसा संभव जरूर है कि जो तुम चाहो तुम्हें मिल सकता है। लेकिन अपने मन को बस में करने के बाद इसके रास्ते और भी ज़्यादा आसान हो जाते हैं। इसलिए इंसान का मन अगर इसके बस में हो तो वो अपनी मनचाही चीज़ को प्राप्त करने में समर्थ रहता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छे लगे हैं और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।